हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद डिम्पी में ये है आपका पार्ट 2 यूनिट प्लेस का। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद इस पार्ट 2 को देखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 238 की पावर 57 का यूनिट अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। अभी तक हमने पार्ट 1 में क्या क्या सीखा। पार्ट 1 में हम 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 के केस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो एग्जाम के टाइम पर याद ना आए तो ये आपकी क्या है, मास्टर ट्रिक है। इसकी हेल्प से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। दिस इज द मास्टर ट्रिक। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है आपका, कि लास्ट की 2 डिजिट लीजिए जो कि है 57। स्टेप नंबर 2, लास्ट की 2 डिजिट को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन उठेगा कि 4 से ही क्यों डिवाइड करना है, बिकॉज अगर हम बात करते 2 की पावर 1 तो 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 मतलब कि 6 होगा, 2 की पावर 5 16 दूनी 32 मतलब कि 2 होगा, 2 की पावर 6 64 मतलब कि 4 होगा, और 2 की पावर 7 मतलब कि 2 128 मतलब कि आपका क्या होगा, 8 होगा। तो आप देखोगे कि 4 के बाद ये जो आपका यूनिट प्लेस है रिपीट हो रहा है, या सुनो कि 4 के बाद आपका ये यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप 3 के केस में भी करोगे तो आपको मिलेगा 3 की पावर 1 सॉरी 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 कितना होता है, 9 3 27 7, 3 की पावर 4 कितना होगा 81 मतलब 1, 3 की पावर 5 कितना होगा 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 243। 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, फिर आपको 9 मिलेगा, फिर आपको 7 मिलेगा और फिर आपको 1 मिलेगा। तो ये रिपीट कर रहा है, देखो 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 2, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 3, डिवाइड के बाद आपको भागफल पे कोई ध्यान नहीं देना है, हमेशा शेष फल को नोटिस करोगे। अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो जो इकाई का अंक है क्वेश्चन में उसकी पावर 1 हो जाएगी, मतलब कि 8 की पावर 1। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो लास्ट जो आपका अंक है उसकी पावर 2 हो जाएगी, मतलब कि 8 की पावर 2। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो क्या होगा, 8 की पावर 3। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपको क्या करना है, 0 के केस में हमेशा पावर 4 लेनी है। 0 के केस में हमेशा पावर 4 लेनी है। तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 238 की पावर थी 457। स्टेप नंबर 1, लास्ट की 2 डिजिट उठाई। स्टेप नंबर 2, इसको किया 4 से डिवाइड। स्टेप नंबर 3, शेष फल को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको मिला है यहां से रिमाइंडर कितना, 4 चौके 16, 1 रिमाइंडर 1 आ गया, कितना आया 1। तो आपको क्या करना है, लास्ट का जो अंक है उसकी पावर को 1 कर देना है। 8 की पावर 1 कितना होता है 8। तो आपका आंसर आ गया 8। अगर यहाँ पर 457 की जगह अगर यहाँ पर होता 458
तो स्टेप नंबर 1 लास्ट की 2 डिजिट उठाते। स्टेप नंबर 2 4 से उसको डिवाइड करते। स्टेप नंबर 3 रिमाइंडर देखते। रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 0। 58 को सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा 2। तो कितना होगा, यहां से रिमाइंडर आ गया 2। तो आपको क्या करना है, जो आपका इकाई के अंक पर स्थान है उसकी पावर को क्या कर देना है, जो रिमाइंडर है वो। तो कितना हो जाएगा 64। तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 4। अगर यहाँ पर पावर 4 58 ना होकर 459 होती, क्या होती 459, तो क्या करते आप, लास्ट की 2 डिजिट उठाते, 4 से उसको डिवाइड करते, रिमाइंडर को ऑब्जर्व करते। तो कितना आएगा रिमाइंडर 3। कितना आएगा रिमाइंडर, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो आपको लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट का जो इकाई अंक का स्थान है उसकी पावर क्या हो जाएगी 3। तो 8 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 64। 4 ले लोगे इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 32, मतलब 2 आपका आंसर होगा। ये कैसे सोल्व करना है मैंने पार्ट 1 में सिखा दिया था कि हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ इकाई के अंक को ही देखना होता है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा पहले पार्ट 1 देख लो। अगर यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने जा रही हूं मैं, अगर पावर 460 होती, स्टेप नंबर 1 लास्ट की 2 डिजिट उठा लो। स्टेप नंबर 2 उसको 4 से डिवाइड करो, 15 चौके 60 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। इस केस में आपका रिमाइंडर 0 आ गया है। तो 0 के केस में जो इकाई के अंक है इकाई के स्थान पर उसकी पावर 0 नहीं लेनी है, 4 लेनी है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो गया 64 इंटू 64। 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। तो आपका आंसर आ गया 6। गॉट इट एवरीवन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये केस, ये जो आपकी मास्टर ट्रिक है हर केस में लागू हो सकती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि लास्ट में अगर 4 है और अगर पावर इवन है, मान लेते हैं 1 1 1 2 है, तो पावर इवन के केस में मैंने बताया था आपका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। अगर आप भूल जाओ तो यहां पर भी आप मास्टर ट्रिक लागू कर सकते हो। तो लास्ट के 2 डिजिट को उठाया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 उसको 4 से डिवाइड किया। स्टेप नंबर 3 रिमाइंडर देखा 0 आया। तो जो लास्ट का अंक था 4 उसकी पावर 0 नहीं करनी है, 0 के केस में 4 करना है। तो आपको मिल जाएगा 16 इंटू 16। 6 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 36, मतलब कि आपका आंसर 6 आएगा। तो ये ऐसी मास्टर ट्रिक है, अगर आप कुछ भी याद नहीं है पहले का, ना 0 का केस पता है, ना 1 का केस पता है, ना 4 का केस पता है, ना 6 का केस पता है, ना 9 का, तो भी आपकी ये मास्टर ट्रिक क्या होगी, वहां पर लागू हो जाएगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 352 की पावर 857 इंटू 257 की पावर सॉरी 549, तो क्या है, लास्ट की 2 डिजिट उठाओ, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इसको 4 से डिवाइड करो। स्टेप नंबर 3 रिमाइंडर देखो, 57 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये रहा भाई आपका रिमाइंडर 14 चौके 56, 1 मिलेगा, बिल्कुल 1 आ गया। तो अब क्या करना है, जो इकाई के स्थान पर अंक है उसका जो ये रिमाइंडर आएगा वो पावर बना देना है। तो यहां से मिल गया आपको 2। इस साइड से क्या करना है, फिर से वही स्टेप करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट उठाई, इसको किया 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आया, यहां से भी 1 आया। तो इकाई के स्थान पर जो भी अंक है ये रिमाइंडर उसकी पावर हो जाता है, मतलब कि कितना आ गया 7।
तो यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 7, तो आंसर हो गया 2 इंटू 7 14, 4 आपका इकाई का अंक होगा। 4 आपका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। आई थिंक आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिले कि 356 की पावर 859 माइनस में 259 की पावर 21, तो 6 का वैसे मास्टर ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 हो तो पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 मिलेगा। ये मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। 9 की पावर अगर ओड हो तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको 9 मिलेगा। ये भी मैंने पार्ट 1 में बता दिया। अगर आप भूल जाओ ये ट्रिक तो मास्टर ट्रिक से सॉल्व कर लो। स्टेप नंबर 1, पावर 2 डिजिट 2 ही है, उसको करना है 4 से डिवाइड। थर्ड पे क्या रिमाइंडर देखोगे 1 आया। फोर्थ है जो 9 है लास्ट का इकाई का अंक, उसका जो रिमाइंडर है वो पावर बना दो तो आ जाएगा 9। तो 6 माइनस का साइन है भाई, तो 6 माइनस 9। तो आप ये नहीं करोगे 3 हो जाएगा आंसर की 6 तो छोटा है 9 में से ही माइनस कर दोगे, नहीं। अगर आपका ये नंबर छोटा है तो इसको 6 नहीं 16 की तरह बिहेव करोगे, 1 लगा दोगे -9, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7। यहां पर आपको इकाई का अंक निकालना था, यहां पर आपको इकाई का अंक निकालना था। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपसे कहा गया है 113 की पावर 432 माइनस में 1115 की पावर 432, तो 3 का कोई मैंने आपको ट्रिक बताई नहीं। मास्टर ट्रिक क्या कहती है कि लास्ट की 2 डिजिट लो, 4 से उसको डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना आएगा 0, इकाई का अंक कितना है 3, 0 नहीं करनी है पावर 4 करना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 9 इंटू 9 81 मतलब 1। यहां से हमें मिल गया 1। यहाँ पे 5 की पावर चाहे कुछ भी हो 5 ही देता है, पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो यहां से मिल गया 5 और यहां से मिल गया 1, तो 1 माइनस का 5, तो आपका आंसर 4 नहीं आएगा कि 5 में से 1 माइनस कर दोगे, अगर 1 में से 5 माइनस नहीं हो रहा है। तो इस 1 को आप ट्रीट करोगे, इसके आगे 1 अपने पास से लिख दोगे, 11 माइनस 5 6 आपका आंसर होगा इकाई का अंक। आई होप आपको यूनिट प्लेस क्लियर हो गया है। अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं, अपनी कोई भी डाउट हो अगर टाइप कर सकते हैं। प्लीज गाइज लाइक एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय।